रात के 11 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की सूखी पत्तियां सरसरा रही थीं। अर्जुन, एक क्राइम रिपोर्टर, अपनी कार चला रहा था। अर्जुन हमेशा से नए केस की तलाश में रहता था। आज उसे एक गुप्त सूचना मिली थी। एक खतरनाक गिरोह शहर में दाखिल होने वाला था। अर्जुन को जल्दी थी। वह इस खबर को सबसे पहले छापना चाहता था। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। अचानक उसकी कार के हेडलाइट्स में एक आदमी आ गया। अर्जुन ने ब्रेक मारी। कार चीखती हुई रुक गई। अर्जुन घबरा गया। उसने कार से बाहर झांका। एक आदमी बेसुध पड़ा था। अर्जुन दौड़कर आदमी के पास पहुंचा। आदमी के कपड़े फटे हुए थे। चेहरे पर खून लगा हुआ था। अर्जुन ने उसकी नब्ज देखी। धड़कन बहुत तेज थी, लेकिन वह जिंदा था। अर्जुन ने उसे हिलाया। भाई साहब, क्या हुआ आपको? लेकिन आदमी बेसुध था। कोई जवाब नहीं दे रहा था। अर्जुन ने अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। वह परेशान हो गया। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कौन होगा जो उसकी मदद करेगा? वह आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसने आदमी को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटाया। अब उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना था। कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, रुको, मुझे पुलिस थाने ले चलो। अर्जुन चौंक गया। पीछे वाला आदमी बोल रहा था। उसने शीशे में देखा। आदमी की आंखें खुली थीं, चेहरा पीला था, लेकिन आवाज में जोर था। लेकिन आपको तो अस्पताल जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। आप घायल हैं। नहीं, पुलिस थाना, आदमी ने जिद की। मुझे एक खतरा है। मुझे पुलिस की हिफाजत चाहिए। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या करे? आदमी की बात में दम तो था, लेकिन उसे डॉक्टर की भी जरूरत थी। अचानक उसे अपने एक दोस्त की याद आई। वह एक डॉक्टर था। शायद वह मदद कर सकता था। विजय अपने घर पर ही थे। उन्होंने अर्जुन और उस अजनबी आदमी को अंदर बुलाया। विजय ने आदमी की जांच की। चिंता की कोई बात नहीं है अर्जुन, उन्होंने कहा। इसके कुछ हड्डियां टूटी हैं और सिर पर चोट आई है। मैं इसे दवा देता हूं, तुम फिक्र मत करो। विजय ने आदमी को एक कमरे में लिटाया और दवा देने चले गए। अर्जुन अकेला था। उसे घर में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी चीज के सड़ने की बू। उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन गंध अभी भी थी। अर्जुन उस कमरे में गया जहां वह आदमी सो रहा था। वह शांति से सो रहा था। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उसे एक परछाई दिखाई दी, एक आदमी की परछाई। लेकिन कमरे में तो सिर्फ वह आदमी और वह ही थे। अर्जुन ने घूमकर देखा। पीछे कोई नहीं था। क्या तुमने कुछ देखा? पीछे से आवाज आई। वह आदमी जाग गया था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। इस घर में कुछ गलत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे यहां से चलो। अर्जुन उस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया। क्या वह भी वही महसूस कर रहा था जो वह महसूस कर रहा था? क्या इस घर में सचमुच कुछ गलत था? तभी उसे विजय की याद आई। वह कहां थे? इतनी देर से दवा लेकर क्यों नहीं आए? अर्जुन विजय को ढूंढने लगा। उसने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन विजय कहीं नहीं थे। अचानक उसे एक कमरे से आवाज सुनाई दी। वह आवाज विजय की थी। वह किसी से बात कर रहे थे, लेकिन किससे? अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। अर्जुन ने जो देखा वह भयानक था। विजय हवा में झूल रहे थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं। चेहरा नीला पड़ गया था और उनके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उनका गला दबाया हो। लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि विजय को हवा में कौन उठाए हुए था? उस कमरे में तो कोई था ही नहीं। तभी उस आदमी ने पीछे से आकर अर्जुन को धक्का दे दिया। अर्जुन संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसके सिर से खून बहने लगा। उसने ऊपर देखा।
वह आदमी सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने ये सब क्यों किया? अर्जुन ने कमजोर आवाज में पूछा। बदला? ये मेरे बदले की आग है अर्जुन, आदमी बोला। क्या तुम्हें याद नहीं आया मैं कौन हूं? आदमी की आवाज बदल गई थी। अब वह एकदम भयानक लग रही थी। तुम इंसान नहीं हो, अर्जुन ने डरते हुए कहा। हां अर्जुन, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, उस आदमी की आत्मा जिसे तुमने अपनी फर्जी खबर से बर्बाद कर दिया था। अर्जुन को सब याद आ गया। 2 साल पहले उसने एक खबर छापी थी, एक नेता के खिलाफ। वह खबर झूठी थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी पदोन्नति के लिए उसे छाप दिया था। उस खबर की वजह से उस नेता का परिवार बर्बाद हो गया था और उस नेता ने खुदकुशी कर ली थी। मुझे माफ कर दो, अर्जुन रोते हुए बोला। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, आत्मा बोली। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आत्मा अर्जुन की तरफ झपटी, लेकिन तभी एक तेज रोशनी हुई और आत्मा गायब हो गई। अर्जुन बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे बहुत चोटें आई थी, लेकिन वह बच गया था। अर्जुन समझ गया था कि उसे एक मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ सच लिखेगा, भले ही उसे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।